नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। तरन तारण के 3 नशा तस्कर 121 ग्राम चिट्टे के साथ गगरेट में धरे। हिमाचल नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल। नशा माफिया पर शिकंजा कसते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के साथ सटे पंजाब के जिला तरन तारण के 3 नशा तस्करों को हेरोइन की बड़ी खेप के साथ गगरेट क्षेत्र में दबोच लिया। आशंका है कि यह नशे की खेप सीमा पार से आई थी, जिसे हिमाचल तक पहुंचाने के लिए नशा तस्कर हिमाचल नंबर प्लेट लगी कार का इस्तेमाल कर रहे थे। पकड़ी गई हेरोइन की मात्रा 121.80 ग्राम है। इसकी बाजार में कीमत 6 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। एएनटीएफ की तहरीर पर गगरेट पुलिस थाना में मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नॉर्दर्न रेंज को खुफिया सूचना मिली कि पाकिस्तान के रास्ते आने वाली हेरोइन की खेप को पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले तस्कर गोपनीय तरीके से हिमाचल प्रदेश तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को जब एएनटीएफ की टीम इलाके में गश्त पर थी तो सूचना मिली कि अंबोटा शिवबाड़ी मार्ग पर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान अंबोटा के समीप कार संख्या HP 39F 9168 खड़ी है। इस सूचना के आधार पर जब टीम ने दबिश दी तो नशा तस्कर घबरा गए। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 121.80 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान पवन कुमार पुत्र सूरत प्रकाश निवासी नूरडी अड्डा जिला तरन तारण, हरि सिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी पलासोर जिला तरन तारण, हरसिमरन जोत पुत्र सतनाम सिंह निवासी पलासोर जिला तरन तारण के रूप में हुई। एएनटीएफ के एएसपी राजेंद्र जसवाल ने बताया कि मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत मामला गगरेट पुलिस थाना में दर्ज करवा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में झमाझम बारिश, लगातार 1 सप्ताह तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित राज्य के कई अन्य भागों में गुरुवार शाम से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। शिमला में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम में फिर से ठंडक लौट आई है। लोग फिर से गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री व ऊंची पहाड़ियों के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। कुल्लू सहित लाहौल घाटी में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। शुक्रवार सुबह भी रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में फाहे गिरे हैं। बीती रात के दौरान सोलन में 39, घाघस में 33.8, रायपुर मैदान में 26.6, बिलासपुर में 26, राजगढ़ 25, महरे बड़सर 25, बग्गी 22.9, पछाद 20, कुफरी 17, नेरी 17, सलापड़ 16.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। साथ ही शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू समेत कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलों से सेब फ्लावरिंग, गुठलीदार फलों, मटर समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। कटाई के बीच बारिश से गेहूं को भी क्षति हुई है। वहीं शिमला में भारी बारिश के बाद टूटीकंडी में चीड़ का बड़ा पेड़ गिर गया। इससे खलीनी टूटीकंडी बाईपास पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ी 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे के करीब जल शक्ति विभाग के कार्यालय के सामने से पेड़ गिरकर पार्किंग की ओर गिरा, जिससे कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में आगामी 8 मई तक लगातार बारिश का दौर जारी रहने का संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। विभाग के अनुसार 2 से 5 मई के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। एचपी बोर्ड इस दिन घोषित करेगा 12वीं का रिजल्ट, 90,000 छात्रों का इंतजार होगा खत्म। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार एचपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 4 या 5 मई 2025 को जारी कर सकता है। हालांकि इस संबंध में बोर्ड की ओर से अभी आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि छात्रों का इंतजार अब ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मार्च से 29 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा में करीब 90,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। अब सभी छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन तरीकों से अपना परिणाम देख सकेंगे। एचपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpbosc.org पर चेक कर सकते हैं। वहां पर भी अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। मंडी, हमीरपुर, चंबा के बाद अब कुल्लू में बम धमाके की मेल, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी, हमीरपुर, चंबा के बाद अब कुल्लू में बम धमाका होने की धमकी मिली है। मेल वीरवार रात 1:40 पर आई, मगर कंप्यूटर में मेल नहीं खुलने से इसे दोपहर बाद देखा गया। इसके बाद उपायुक्त की निजी सचिव ने डीसी कुल्लू को सूचना दी और एहतियातन कार्यालय को खाली करवाया गया और सभी कर्मचारी परिसर में एकत्र हो गए। इसको देखते हुए कुल्लू कॉलेज में भी छुट्टी कर दी गई। वहीं कुल्लू पुलिस की साइबर सेल की टीम मामले की जांच कर रही है। हिमाचल में पैकेट बंद दूध के 2 रुपये बढ़े दाम, कामधेनु अब 64 रुपये, वेरका के भी बड़े बहाव। प्रदेशवासियों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। शुक्रवार से प्रदेश के पैकेट बंद दूध के दामों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। पहले 60 रुपये प्रति किलो में मिलने वाला वेरका टोन दूध अब 62 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। वेरका फुल क्रीम दूध जो 72 रुपये प्रति किलो था, अब 74 रुपये प्रति किलो में मिलेगा। मेट्रो दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मेट्रो दूध की कीमत 62 रुपये प्रति किलो से बढ़कर अब 64 रुपये प्रति किलो हो गई है। कामधेनु हितकारी मंच बिलासपुर के व्यासधेनु दूध के दाम भी 62 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 64 रुपये हो गए हैं। शुक्रवार से बढ़े हुए दाम में दूध दुकानों में बिक रहा है। बिलासपुर में दूध की सप्लाई करने वाले रामपाल के मुताबिक दूध के दामों में 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। चूड़धार की पवित्रता पर संकट, श्रद्धा की जगह बनता जा रहा है पिकनिक स्पॉट। हिमाचल प्रदेश की धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों में शुमार चूड़धार चोटी, जो सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी है, आजकल अपनी पवित्रता को लेकर खतरे में पड़ती नजर आ रही है। जहां यह स्थल स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है, वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ पर्यटक इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में बदलते जा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में चूड़धार में श्रद्धालुओं की संख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन इसके साथ ही एक चिंताजनक बदलाव भी सामने आया है। पर्यटकों द्वारा धार्मिक भावनाओं की अनदेखी और स्वच्छता के प्रति लापरवाही। हाल ही में एक स्वच्छता अभियान के दौरान जब स्वयंसेवी संगठनों ने चूड़धार जाने वाले रास्तों से कूड़ा कचरा एकत्रित किया, तो उन्हें प्लास्टिक के कचरे के साथ साथ शराब की कई खाली बोतलें भी मिली। यह दृश्य न केवल हैरान करने वाला था, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी गहराई से आहत करने वाला था। चूड़धार एक पवित्र स्थल है, जहां श्रद्धालु भगवान श्री शिरगुल महाराज के दर्शन करने आते हैं। ऐसे स्थान पर इस तरह की गतिविधियां न केवल पवित्रता को ठेस पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरनाक साबित हो रही हैं। धार्मिक संगठनों, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो चूड़धार की पहचान एक धार्मिक स्थल की जगह एक पिकनिक स्पॉट के रूप में हो जाएगी। इससे न केवल धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी, बल्कि क्षेत्र का नाजुक पर्यावरणीय संतुलन भी बुरी तरह प्रभावित होगा। वर्तमान में कई सामाजिक संगठन, एनजीओ और स्थानीय लोग चूड़धार को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वे न केवल सफाई अभियान चला रहे हैं, बल्कि जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यमों से पर्यटकों को जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील भी कर रहे हैं। हालांकि इन प्रयासों की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब हर यात्री खुद को इस जिम्मेदारी से जोड़े और इस पवित्र स्थल के सम्मान और स्वच्छता का ध्यान रखे। चूड़धार सिर्फ एक प्राकृतिक चोटी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चूड़धार यात्रा टैक्स पर घिरी सुक्खू सरकार, प्रेम शुक्ला बोले कांग्रेस चला रही मुगलिया शासन। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार एक बार फिर अपने ही एक फैसले पर भाजपा के निशाने पर आ गई है। सुक्खू सरकार ने सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में भी धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोगों पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है। सुक्खू सरकार के इस फैसले का जहां जनता विरोध कर रही है, वहीं भाजपा नेताओं ने भी सुक्खू सरकार को हिंदू विरोधी बताकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला करते हुए बोला कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार मुगलिया शासन चला रही है। सुक्खू सरकार अब लोगों से धार्मिक यात्रा करने पर भी टैक्स वसूल करेगी। प्रेम शुक्ला ने कहा कि औरंगजेब तो सिर्फ भक्तों से टैक्स लेता था, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में जिन घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर भक्त जाते हैं, उन घोड़ों और खच्चरों पर भी टैक्स लादने का काम सुक्खू सरकार ने किया है। सुक्खू सरकार का यह निर्णय साबित करता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, क्योंकि इससे पहले भी सुक्खू सरकार ने हिमाचल के मंदिरों से धन की उगाही का निर्णय लिया था। मिड डे मील में छात्रों की बढ़ाई डाइट मनी, पूरे महीने क्या क्या मिलेगा बनाया मेन्यू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिड डे मील के तहत पौष्टिक भोजन परोसने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील के तहत मिलने वाले आहार की दरों में बढ़ोतरी की गई है। मिड डे मील के तहत मिलने वाली डाइट में 1.47 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे कि छात्रों को पौष्टिक भोजन परोसा जा सके। इसके साथ ही पूरे महीने मिड डे मील में पकने वाले मेन्यू को भी तय कर दिया गया है। सरकार ने बाल वाटिका और प्राइमरी स्कूलों के प्रति छात्र की डाइट प्रतिदिन 6.19 रुपये से बढ़ाकर 6.78 रुपये कर दी है। इसी तरह से उच्च प्राइमरी स्कूलों में प्रति छात्र प्रतिदिन 9.29 से बढ़ाकर 10.17 कुकिंग कॉस्ट की गई है। इस तरह से बाल वाटिका प्राइमरी स्कूलों के लिए 59 पैसे और उच्च प्राइमरी के लिए 88 पैसे डाइट मनी को बढ़ाया गया है। वहीं महीने के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह में क्या क्या भोजन मिलेगा, इसकी सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। हिमाचल में निकली बम्पर भर्ती, भरे जाएंगे 409 पद। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए काम की खबर है। सूबे में 409 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। इस साक्षात्कार में 8वीं पास युवा भी भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि यह साक्षात्कार 3 नामी कंपनियों द्वारा प्रदेश की 3 अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। इस साक्षात्कार में चयनित होने वाले युवाओं को कंपनी की ओर से अच्छा खासा वेतन दिया जाएगा। साक्षात्कार आयोजित होने को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर लें। कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से कुल 409 पदों के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं का नाम रोजगार कार्यालय में होना अनिवार्य है। कंपनियों द्वारा ये साक्षात्कार सोलन, बद्दी और धर्मशाला में आयोजित किए जाएंगे। सोलन में 209 पद भरे जाएंगे, वहीं धर्मशाला में 200 पद भरे जाएंगे। जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने बताया कि जिले में यह साक्षात्कार 5 मई सोमवार को सुबह 10:30 पर रोजगार कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। इस साक्षात्कार में कुल 209 पद भरे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, फिटर, वेल्डर, बीटेक मैकेनिकल। उम्र 22 से 29 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। उधर क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि धर्मशाला में यह साक्षात्कार SIS इंडिया लिमिटेड शाहतलाई द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 200 पद भरे जाएंगे। इस साक्षात्कार में सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही भाग ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, उम्र 19 से 40 वर्ष, वजन 52 किलो से 95 किलो, वेतन 16,500 से 22,000 रुपये प्रति महीने। यह साक्षात्कार अलग अलग रोजगार कार्यालयों में अलग अलग दिन सुबह 11 बजे आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।